Hello friends, in this video lecture I am going to start signal recovery from sampled signal. How to recover message signal after sampling. Here जब हम मैसेज सिग्नल और इम्पल्स ट्रेन सिग्नल एमटी और सीटी को सैम्पलर से पास करते हैं, सैम्पलर में होता क्या है, एमटी सिग्नल और सीटी सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें सैम्पल्ड सिग्नल मिल जाता है और सैम्पल्ड सिग्नल को जब हम लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो हमें ओरिजिनल रिकवर्ड मैसेज सिग्नल मिल जाता है, MRT, MR फॉर रिकवर्ड सिग्नल। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। एमटी सिग्नल और इम्पल्स ट्रेन सिग्नल को सैम्पलर से जब हम पास करते हैं तो हमें एसटी मिलता है, एसटी दैट इज़ सैम्पल्ड सिग्नल। और सैम्पल्ड सिग्नल को लो पास फिल्टर से जब हम पास करेंगे तो रिकवर्ड सिग्नल मिल जाता है। लो पास आइडियल लो पास फिल्टर होगा। आइडियल लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा सी। तो ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ओमेगा। एम आर ओमेगा, एच ओमेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, एस ओमेगा और एम आर ओमेगा में रिलेशन क्या होगा, एच ओमेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर लो पास फिल्टर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा अपॉन एस ओमेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पर एम आर ओमेगा है और इनपुट यहाँ पर एस ओमेगा है। एम ओमेगा सैम्पल सिग्नल, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने एम्पल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जांपल लिया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म एम ओमेगा ये था। ये हमारा आइडियल लो पास फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। और ये जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, ये तीन अलग अलग केस में हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म ये सिग्नल हमें मिलता है जब ओमेगा एस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ओमेगा एम। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 ओमेगा एम है, तभी एस ओमेगा की वैल्यू इस तरह से हमें मिलेगी। ओमेगा एस इज़ ग्रेटर दैन 2 ओमेगा एम। तो देखिए दो सैम्पल्स के बीच में हमें गार्ड बैंड मिलेगा। जैसा कि पिछला लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओमेगा इज़ ग्रेटर दैन 2 ओमेगा एम, तो दोनों सैम्पल के बीच में हमें गार्ड बैंड मिलेगा। ये दिस इज़ गार्ड बैंड। इफ़ ओमेगा एस इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा एम, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा एम, उस केस में हमें दो सैंपल आपस में टच करते हुए मिलेंगे। इस तरह से सैंपल मिलेगा और इन दोनों केस में हम ओरिजिनल सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। तीसरा केस ओमेगा एस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन 2 ओमेगा एम। इस केस में हमें ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता, इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। ये पूरी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, दिस इज़ द सैम्पल्ड सिग्नल एस ओमेगा। ये हमने केस लिया जब ओमेगा इज़ ग्रेटर दैन 2 ओमेगा है, बीच में गार्ड बैंड है। इस सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे। ये लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी। जब इसको हम इससे पास करेंगे तो पास करने का मतलब इस पूरे फंक्शन को उठाकर इसके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पास करने का मतलब ये इस गेट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या पास करने पर उसके ऊपर ओवरलैप करा देंगे और ओवरलैप कराने पर देखेंगे कहाँ पर सिग्नल 0 है, कहाँ पर सिग्नल 1 है, वो उसकी प्रॉपर्टी अभी समझ में आ जाएगा। जब इसको हमने यहाँ पर इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए फर्स्ट केस ओमेगा सी इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एम। ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, तो जब ग्रेटर दैन है तो ये देखिए फ़िल्टर रिस्पॉन्स इधर आएगा और इसके ये वैल्यू होगी। अब इस इम्पल्स रिस्पॉन्स में पूरा का पूरा सैंपल हमारा फिट आ रहा है, मींस ये गार्ड बैंड का इतना पोर्शन आ रहा है, ये पास करेगा, बाकी सारे के सारे पोर्शन क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें ये सिग्नल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जब पास कराएंगे इस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जब पास होगा तो ये फाइनली हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा, -∞ टू ओमेगा एम
-∞ टू ओमेगा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर उसके बाद ये सिग्नल मिलेगा, फिर ये और ये इतना सिग्नल हमें मिलेगा। फर्स्ट केस जब ओमेगा सी इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एम है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरे केस में ओमेगा सी इज़ लेस दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। ये देखिए ओमेगा सी ये है और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ये है। तो ओमेगा सी इज़ लेस दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, उस केस में भी हमें ये सिग्नल मिलेगा। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ओमेगा सी ग्रेटर दैन ओमेगा एन, ओमेगा सी इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, कंबाइन करने पर हमें ये मिल जाएगा। इन दोनों केस में हमें ये सिग्नल रिकवर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। वी कैन रिकवर ओरिजिनल सिग्नल। थर्ड एक केस ओमेगा सी इज़ लेस दैन ओमेगा एम, ओमेगा सी इज़ लेस दैन ओमेगा एम, ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस केस में क्या होगा, ये सैंपल हमारा श्रिंक हो जाएगा, उसका बैंडविड्थ फ़िल्टर का बैंडविड्थ श्रिंक कम हो जाएगा और मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है। इस केस में जब हम पास कराएंगे तो सिग्नल का कुछ पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और पूरा का पूरा ओरिजिनल सिग्नल हमें नहीं मिल पाएगा। ये देखिए इतना पोर्शन कट जाएगा, इतना पोर्शन कट जाएगा, पूरा ओरिजिनल सिग्नल रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वी कैन नॉट रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। Second case, if ओमेगा सी इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, अगर सिग्नल लो पास फिल्टर की विड्थ को हम इतना इंक्रीज़ करते हैं कि ओमेगा सी इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, हमने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। कितना किया, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो दूसरा सैंपल है उसका कुछ पोर्शन हमारा लो पास फिल्टर पास कर देगा और उसके साथ में ये आ जाएगा। तो इतना पोर्शन हमें मिल जाएगा जिससे कि हमें एक बैंड लिमिटेड सिग्नल नहीं मिल पाएगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये भी हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। इसके साथ में दूसरा सैंपल आ जाता है जो कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल, ये सिग्नल चाहिए, पर मिल क्या रहा है, दिस सिग्नल प्लस दिस सिग्नल। तो इसको भी हम इससे भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल रिकवर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिकवर्ड किससे होगा, इससे होगा। तो इस तरह से आफ्टर सैम्पलिंग वी कैन यूज़ लो पास फिल्टर फॉर रिकवर्ड ऑफ मैसेज सिग्नल। इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।